अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्मान साहब की, जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं पाकिस्तान प्रोफेशनल हिजामा सोसाइटी के इस फोरम के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करूँ ना, क्योंकि दवाई आपका पेशेंट यहाँ आपके पास जो आया है बंदा, वो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, एक वक्त में खाएगा। खाना या ग़िज़ा जो होती है वो उसने हर वक्त खानी होती है। तो इससे पहले कि मैं कुछ डाइट के बारे में करूं, मैं पहले अपना तारुफ करा दूं। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और बेसिकली मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन मैंने एमबीबीएस केई से लाहौर से किया, और इनफैक्ट मेरा क्लिनिक जो है वो भी लाहौर में ही है। और ये है कि जो हिजामा है वो मैंने हिजामा नेशन से, जो कि यूके बेस्ड है, वहाँ से किया है। इसके अलावा आयुर्वेदा, चाइनीज मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, अलबत्ता जो तरीका इलाज हैं उनके बारे में जानना, समझना और कोई ना कोई डिप्लोमा लेना जो है ना, मेरे ख्याल से हर डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एलोपैथी को आए हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, 200-300 साल में। उससे पहले होम्योपैथी, आयुर्वेदा, चाइनीज मेडिसिन, तिब जो थी, तिब्बे यूनानी, ये अरसे दराज से लोग इस्तेमाल करते थे और अपनी बीमारियां अल्लाह ताला उसके अंदर शिफा डालते थे। इसमें शिफा होती है, ठीक है ना। इनमें से मैंने जहां जहां पे भी पढ़ा है, देखा है, इनमें से हर एक तरीका इलाज के अंदर किसी न किसी चीज का बहुत अच्छा इलाज है। कोई भी इनमें से ये नहीं कह सकता कि हमारे पास हर चीज का इलाज है, लेकिन बहरहाल इनमें से हर एक के पास किसी न किसी चीज का बहुत अच्छा इलाज है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ये तमाम जो तरीका है, मकतबा फिक्र आप कह लें इसको, या तरीका इलाज अगर मिल के बैठे तो इंसानियत की बहुत बहुत भला हो जाएगा, बजाय इससे कि हम अपनी ईगो में रहें कि नहीं जी हमारा तरीका इलाज सबसे अच्छा है और बाकी सब कुछ नहीं जानते। तो पहली बात तो ये है कि ये जो, और कोई भी इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके जहन के अंदर ये बात जो है ना, ये निकल जानी चाहिए कि हमने ये किया या हम बेहतर हैं और बाकी सब हैं वो कमतर हैं। बीमारी को कंट्रोल करना है, जितनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी ना, उतनी अप्रोच आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज्यादा इफेक्टिव होगी। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि इसके साथ, और फिर वैसे भी हिजामा के अंदर बेसिकली हिजामा इज अ डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है कि आपने टॉक्सिन्स निकाल दिए, ठीक है। एक तरीका हिजामा का जो इफेक्टिव होने का वो ये है कि वो डिटॉक्स है, टॉक्सिन्स निकाल देता है, ठीक है ना। अब टॉक्सिन्स आपने निकाल दिए, कल को उसने अपनी वही गंदी डाइट जो है वो खाई, बाहर के उसने चिप्स, पकौड़े, पिज्जे और बर्गर जो है वो खाए, और दोबारा टॉक्सिन जमा करने आप, मतलब वो सारे दोबारा फाइल जो है वो इकट्ठी हो गई। तो वो ये अगर आप दोबारा बार बार हिजामा करते रहेंगे, ये तरीका इलाज नहीं है, ठीक है। और ये एलोपैथिक के अंदर भी जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है, एलोपैथिक इज द बेस्ट वे। अभी भी डायग्नोसिस करने के लिए एलोपैथिक से ज्यादा आपको लैब्स कहीं अच्छी नहीं मिलेंगी, ठीक है। डायग्नोसिस आपका जो साउंड होता है, इमरजेंसी मेडिसिन जो साउंड होती है वो बहरहाल एलोपैथिक मेडिसिन की है, लेकिन एक दफा आपके पास डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद ये तरीका इलाज नहीं है कि सारी जिंदगी आप शुगर की गोलियां खाते हैं, सारी जिंदगी आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहे, ठीक है। इट नीड्स टू स्टॉप, ठीक है। ये इलाज शिफा ये होती है कि आपको एक बीमारी आई, ठीक है, और आपने उसको ट्रीट किया और अल्लाह के फजल से वो चली गई, ठीक है। क्या आप डिटॉक्सिफाई करते हैं और वो टॉक्सिन्स दोबारा से इकट्ठे होकर दोबारा अंदर आ जाते हैं, और मतलब हम पॉइंट जीरो पे फिर से होते हैं, जहां से शुरू हुए उधर से दोबारा से हम ये कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारे टॉक्सिन इनटेक का है, अभी हम धुएं को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज हम अपने मुंह में डाल रहे हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये चीज, ठीक है, कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसको मेंटेन करना। दूसरे नंबर के ऊपर हिजामा का जो तरीका इलाज है उसके अंदर बेसिकली आप पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं। चंद एक आपकी बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स, ठीक है, कि वो आपकी बॉडी मसल्स बनाना शुरू करे, आपकी बॉडी हार्मोन्स बनाने शुरू करे, पेन किलर जो सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं वो बनाना शुरू करे। अब इसको स्टिमुलेट आपने अगर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने बेसिकली मजदूर को ये मोटिवेट कर दिया कि तुमने इमारत बनानी। अब मजदूर कुछ नहीं कर सकता, वो ये महल क्या दीवार भी नहीं बना सकता अगर आपने उसको ईंट मिट्टी गारा नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। रॉ मटेरियल उसको चाहिए, रॉ मटेरियल जो ईंट मिट्टी गारा आना है वो उसकी डाइट से आना है। पेशेंट डाइट लेगा तो उसको बॉडी को ईंट मिट्टी गारा, ये नहीं कि आपने हिजामा करके पॉइंट टू स्टिमुलेट कर दिए। अब हम बैठे हुए हैं कि जी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये नहीं, क्योंकि आपने उसकी डाइट मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है ना। और फिर वही बात है कि कुछ चीजें असेंशियल होती हैं। असेंशियल का मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये जो इंसानी जिस्म बनाया है ना, ये आसान तकवीम है, इसके अंदर बड़ी एबिलिटीज हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ये खुद बना सकती है।
कार्बोहाइड्रेट्स जिसको नाश्ता कहते हैं, अगर आप कोई चीनी ना लें, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी रखी हुई है कि आपके फैट को बर्न करके या आपकी प्रोटीन को बर्न करके आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बना लेगी। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आपकी ग़िज़ा के अंदर चंद एक न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, उसको एसेंशियल कहते हैं, जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, फैट्स के अंदर एक चीज होती है एसेंशियल फैटी एसिड्स, अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि ये एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं ये बना सके। ठीक है, इसी तरह एक चीज होती है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, जिससे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से बने होते हैं, अगर आप ये खाएंगे तो आपके अंदर जाएंगे, अगर आप ये खाएंगे नहीं तो आपके अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, जोड़ों के दर्द का आपने कोई किसी का पट्टा खींचा और आपने हिजामा कर दिया, लेकिन आपने ये वाली प्रोटीन्स रिप्लेस नहीं की हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बॉडी के लिए कि वो अब कहाँ से, यानी वो खुद तो पैदा नहीं कर सकती। और इनसे भी ज्यादा बड़ा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, नमकियात ऐसे चीजें हैं, मैग्नीशियम का नमक हो, खा आयोडीन का नमक हो, खा पोटेशियम का नमक हो, ये ऐसे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। बाहर से लेंगे, खा आप नमक की गोलियों की शक्ल में लें, नमक की शक्ल में लें, जैसे मर्जी लें, आपके अंदर बाहर से आएगी तो आपकी आयोडीन प्रोड्यूस हो सकती है। मैग्नीशियम आपको बाहर से मिलेगी तो मिलेगी, आपकी बॉडी में एक कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी से या मसल से या किसी भी चीज से एक आयोडीन बना सके। ठीक है ना, तो कहने की बात यह है कि जब आप हिजामा करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं या पॉइंट स्टिमुलेट कर देते हैं और आपकी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है टू फॉर्म न्यू थिंग्स, नई चीजें बनाने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि उस बेचारी बॉडी को खाम माल तो देना। वो मजदूर जो तैयार खड़ा है कि आपके लिए महल बनाए, उसके पास ईंट मिट्टी गारा होना चाहिए। किसको कितना चाहिए ये इसके ऊपर मैं लंबी बहस हो जाएगी, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। किडनी डिजीजेस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, अगर खुदा न खास्ता किसी को लिवर डिजीज है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, अलग होती है। लेकिन ये बात है, ये अभी मेरे पास कल पेशेंट आई थी, ठीक है, वो कहती है मैं नहीं चाहती कि मुझे ब्लड प्रेशर की गोलियां लग जाएं, कि मैं हर वक्त ब्लड प्रेशर की गोलियां ही खाती रहूं। ठीक है ना, तो ये चीज इसलिए मैं गोलियां नहीं खाती हूँ। और कल जब वो मेरे पास आई थी तो उनका 190 180 ब्लड प्रेशर था, जो कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। और वो मेरे पास इसलिए आई थी कि उनकी एक आंख में उनकी नजर जो थी ना वो ब्लड हो रही थी, वो उनको दो दो नजर आ रहा था। तो बेसिकली वही बात है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ये नहीं होगा कि आप जो है वो नेचुरल कोई भी ना करें, आयुर्वेदा होम्योपैथिक कुछ भी ना करें, और एलोपैथिक मेडिसिन इस डर से ना लें कि जी हमें साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। मैं बार बार फिर वही कहूंगी, इमरजेंसी मेडिसिन में अब इस वक्त जैसे इन खातून का मैं जिक्र करें, अब इस वक्त उनके लिए एंटी हाइपरटेंसिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। और खुदा ना खास्ता मैंने उनकी फंडोस्कोपी वगैरह, मुझे नहीं पता उनकी आंख में क्या हो रहा है, क्यों डबल विजन जो हो रही है, क्यों उसकी वजह क्या है, लेकिन देर इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि जो अब उनके एंड ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जब सिचुएशन आ जाती है ना तो फिर हम इस चीज पे रिलाई नहीं करेंगे कि अब हमने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वाले काम करने। अब ये इमरजेंसी मेडिसिन है, अल्लाह माफ करे, आंख बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एलोपैथिक तरीका इलाज से उनकी आंख कम से कम ब्लड प्रेशर को इतना कंट्रोल कर लें कि उनकी अल्लाह माफ करे आंख जाया ना हो। ठीक है ना, कि बहुत कीमती चीज है, इसको जाया नहीं होना चाहिए। आइंदा से क्या करना है ये हम कर सकते हैं कि आपने अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर जो है वो अपने हिजामा किया, आपने उसके साथ क्या क्या करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या क्या करनी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके बारे में टाइम निकाल के उसके बारे में जो है ना हम बात कर लें इंशाल्लाह ताला। बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह का हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।